साहब हम बहुत अफसोस हो रहा है कि बीओ साहब जब चिट्ठी निकालने का अतिक्रमण का मामला है तो इतना दिन से जब बीओ साहब है यहाँ तो इतना दिन से वो सोए हुए थे। बीओ साहब पर ही जांच होनी चाहिए। क्यों बताइए बीओ साहब क्या कर रहे थे इतना दिन से? अधिकारी साहब से ये कहना चाहते हैं कि वो बीओ साहब पर ही जांच करे जब वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है और आज तक जो अतिक्रमण मामला है तो इतना दिन तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस न्यूज। मैं हूँ रीता रानी। अभी हम पूर्वी चंपारण के पेनारा प्रखंड अंतर्गत इजोर बड़ा स्कूल में हूँ और यहाँ पे स्कूल में अभी तक ताला लगा हुआ है और जानते हैं यहाँ पे बच्चे हैं और टीचर भी है। स्कूल में क्यों ताला लगा गया है? क्या नाम है बाबू? नादिया तो बस स्कूल में क्यों ताला लगा है? हम लोग तो स्कूल को जिस स्कूल में सिचुएटेड किया गया था, पर ये स्कूल भी इस स्कूल में एक ही क्लासरूम है और वहाँ भी 2 ही है और ना इस स्कूल में पानी के लिए कोई सुविधा है, ना चापाकल है, ना आने जाने के लिए रास्ता है। इसलिए देखिए ऐसे स्कूल में इस स्कूल को शिफ्ट किया गया है जहाँ पे चापाकल नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है और रूम की भी व्यवस्था नहीं है और इसीलिए जो है टीचर लोग और बच्चे हैं जो स्कूल में अभी तक ताला लगाए हुए हैं। तो टीचर भी है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी कुमारी। अच्छा, अभी तक ताला लगा हुआ है स्कूल में? हाँ, हम लोग को पता नहीं था कि हमारे स्कूल को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा। तो हम लोग अपने स्कूल में ही जैसे टाइम से 6:30 में आते हैं, यहाँ पहुँचे 6:30 में तो यहाँ ताला लटका हुआ था। तब से हम अपने स्कूल में ही बैठे हुए हैं, अभी तक लॉक नहीं खुला है। अपना जो अटेंडेंस बनाना होता है ऑनलाइन बनाए हैं। तो आपको पहले से पता नहीं था क्या? नहीं, पहले से हमें कोई सूचना नहीं मिली थी इसकी। अच्छा, तो फिर अब तक कोई हेडमास्टर है स्कूल में? यहाँ हेडमास्टर इस स्कूल में नहीं है, जिस स्कूल में शिफ्ट किया गया वहाँ पे है। अच्छा, हेडमास्टर वो जहाँ पे शिफ्ट किया गया वहाँ पे और आप लोगों को नहीं बताया? नहीं, हम लोग को कोई सूचना नहीं दी गई है। अच्छा, उस्मा सैरी मेरा नाम है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम बस मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार टीचर से सहमति ले लेना चाहिए कि यहाँ दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। जी, बस यही हम लोग की दिक्कत ही है। आज सुबह से हम लोग बोल रहे हैं कि एक बार यहाँ आ जाइए, रजिस्टर लेकर भी आ जाइए, हम लोग बैलेंस बना ले, लेकिन वो नहीं आया। सुबह कौन नहीं आया? हमारी एचएम। अच्छा, एचएम के क्या नाम? आमिर खुशरू। अच्छा, वो अभी तक आपके स्कूल में यहाँ पर नहीं आया? और किया जाए जहाँ अच्छी सुविधा है बच्चों को। वहाँ आने जाने की मतलब रास्ता नहीं है? नहीं, बारिश के दिनों में तो और नाले को मतलब हिल के ही जाना पड़ेगा, पूरा पैर पे कपड़ा उठा के जाना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ी पदाधिकारी से क्या कहना चाहिए? अच्छी सुविधा है, वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। इधर बड़ा है, वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम? अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक ताला लगा हुआ है स्कूल में? मुझे वहीं से लगा हुआ है, मेरे एचएम नहीं आया। हम लोग को कोई सूचना नहीं बताया है कि हम कहाँ शिफ्टिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ हमें पता नहीं। अच्छा, आपको एचएम जो है आपको नहीं बताया है कि स्कूल शिफ्ट किया गया है? जी नहीं। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग स्कूल में अभी तक ताला लगाए हुए हैं? ताला हमारा नहीं लगा, वहीं लगा दिया है। अच्छा, अभी आप लोगों के पास नहीं है? नहीं है, कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं है, तो मैम के घर से मंगवा के हम लोग बैठे हैं। अब बोल रहे हैं यहीं आ जाइए, हाजिरी बना लीजिए। चलिए, स्कूल के अध्यक्ष हैं और इनसे मैं बात करने का प्रयास करती हूँ। क्या नाम है? हसीना खातून। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक स्कूल बंद है? स्कूल बंद है, व्यवस्था सब बंद है। लड़का से बुला रहा है, उधर पड़ा लड़का तो उधर नहीं जाएगा, उन्हें सुविधा नहीं है, पानी हिल करेगा तो कैसे जाएगा? अच्छा, मदरसा में बना वार्ड नंबर 3 का ये पोषक क्या नंबर वार्ड है? 3 नंबर वार्ड है। हाँ, 3 नंबर में ही होना चाहिए। 3 नंबर में होना चाहिए। तो आज जो शिफ्ट किया गया हुआ कौन सा? 2 नंबर वार्ड है। 2 में। अच्छा, वो 2 नंबर वार्ड है। हाँ, वहाँ भी 2 रूम है, वहाँ भी 2 रूम में है। 70 लड़का बच्चे तो हैं। कहाँ जाएगा? यहाँ के 100 पानी बच्चे है, हैं। लड़का तो डूबने जाएगा। पहली बात तो ये मैम ये मध्य विद्यालय है, ये मिडिल स्कूल है और जिसमें शिफ्ट किया गया वो प्राथमिक विद्यालय है। तो ये कैसे संभव है? अच्छा, ये एनपीएस है। ये कौन सा स्कूल है? मिडिल स्कूल है, जीएमएस है। अच्छा। यूएमएस जोर बड़ा है और इसको शिफ्ट कहाँ पे किया गया है? 1 to 5 वाले विद्यालय में किया गया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय इजोर बड़ा उत्तरी। ये कैसे हो सकता है कि वह मध्य विद्यालय को 1 to 5 में शिफ्ट किया जाए? 1 to 8 में ही होना चाहिए। सब कोई लिखित में न होता है, ऐसे ही थोड़े होता है। कोई भी जो होता है वो कागजी प्रक्रिया के तहत होता है। यहाँ के जो टीचर लोग हैं उनसे पूछा गया तो वो लोग कहे कि अभी कोई हम लोगों को चिट्ठी नहीं मिला है। सिर्फ वो फोन कर रहे हैं हेडमास्टर के यहाँ। तो जब तक हम लोगों को चिट्ठी नहीं होगा, वरीय पदाधिकारी का आदेश नहीं होगा, हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग कहा कि आप लोग जो है आगे बढ़िए और इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को दीजिए। जब ये वार्ड नंबर 3 का है तो फिर ये वार्ड नंबर 2 में कहाँ जाएगा? तो वहाँ भी जो है 2 ही कमरा है।
एक ही रूम में किचन है, एक रूम तो नहीं नहीं, 2 कमरा है, तो वहाँ के भी तो 70 बच्चे हैं, तो एक कमरा में तो 70 बच्चे खुद वहाँ रहेंगे। जी तो यहाँ के 100 बच्चे हैं, यहाँ के 6 मास्टर हैं, वहाँ के 3 मास्टर हैं, तो एक ही रूम में इतने बच्चे और एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं हो पाएगा। इसको आप तो- वरीय पदाधिकारी से क्या कहना चाहेंगे? वरीय पदाधिकारी से कहा जाए कि आप इसकी जांच करें, जांच कर कर उसके बाद में देख कर क्या वहाँ सुविधा है नहीं है, क्या जगह है कि नहीं है, उसके बाद में तब ना आप इसको कहीं भी शिफ्ट कीजिएगा। बच्चे का भविष्य है, अभिभावक से भी इसकी मशवरा करनी चाहिए। यहाँ तो जो- बैठक जो होना स्कूल चाहिए, की कमेटी होती है उससे भी मशवरा करना चाहिए, आदेश निकालना चाहिए बीओ साहब को कि हाँ आप जो है कमेटी से जो है जाके संपर्क करें, बैठक करें, कमेटी क्या सुझाव दे रही उस हिसाब से जो है हेडमास्टर अपना जो है हमको सूचना दे, उसके आधार पर हम चिट्ठी अच्छा, यहाँ निकालेंगे। का बीओ कौन है अभी, शिक्षा पदाधिकारी? कपिल देवराम। अच्छा, तो यहाँ पर विजिट करने नहीं आते हैं कभी? नहीं आते हैं। नहीं है। नाम सबरेज आलम हुआ। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के बीओ साहब को पहले तो यहाँ अमीर खुशी साहब हेडमास्टर साहब उनको ये आदेश देना चाहिए कि यहाँ कमेटी की बैठक करें, और कमेटी की बैठक करने के बाद जब ये रिपोर्ट कमेटी बैठक होने की रिपोर्ट जब ये बीओ पदाधिकारी साहब को दे, बीओ साहब को दे, तब उसके बाद ये निर्णय लेना चाहिए कि इस रूम में जगह नहीं होगा तब इसको शिफ्ट किया जाए। मेरा तो बड़े पदाधिकारी से यही कहना होगा कि 6, 7, 8 को ही जीएमसी इजोर 12 में ही शिफ्ट किया जाए और ये प्राइमरी ही इसको रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ भी एक रूम है और वहाँ भी 2 रूम है, जो वहाँ भी एक रूम का बहुत जर्जर हालत है, जो बारिश होने में वो छत चूता है पानी। तो फिर इस हालत में वहाँ बीओ साहब कैसे शिफ्ट कर दिए? और बीओ साहब जब ये आदेश निकालते हैं कि यह जब अतिक्रमण का मामला है तो इतने दिन तक बीओ साहब सोए हुए थे क्या? जब बीओ साहब को चिट्ठी आपको दिखा रहा है, जब बीओ साहब लिख रहे हैं कि अतिक्रमण का मामला है तो इतना दिन तक बीओ साहब सोए हुए थे, जांच नहीं किए इसका। बीओ साहब क्या कर रहे थे इतने दिन से? और प्लस वहाँ रास्ता भी नहीं है, अभी टाइम नहीं है, कल नहीं, आपको शनिवार को ले चल के वहाँ दिखा देंगे, वहाँ पानी होकर जाना होगा। इससे बेहतर है कि यहाँ जीएमएस जोर 12 में शिफ्ट किया जाए, 6, 7, 8 के बच्चे को वहाँ शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ 6 और 8 के बच्चे है ही नहीं, तो फिर यहाँ क्यों रखे हैं? यहाँ 6 और 7, 8 बच्चे को जीएमसी जोर 12 शिफ्ट किया जाए और यहाँ एक ही रूम है तो यहाँ प्राइमरी ही रहने दिया जाए। अच्छा, और जब बीओ साहब, हमको बहुत अफसोस हो रहा है कि बीओ साहब जब चिट्ठी निकालने का अतिक्रमण का मामला है तो इतना दिन से जब बीओ साहब है यहाँ तो इतना दिन से वो सोए हुए थे, इतना दिन से उनको पता नहीं था अतिक्रमण का मामला है, क्या मामला है, क्या कर रहे थे इतने दिन से बीओ साहब। हम तो कह रहे हैं कि बीओ साहब पर ही जांच होनी चाहिए, क्यों बताइए बीओ साहब क्या कर रहे थे इतने दिन से? तो बीओ साहब यहाँ पे नहीं आते हैं? अब आते तो देखते नहीं, जब चिट्ठी निकाला अतिक्रमण का मामला है तो बीओ साहब क्या कर रहे थे? तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से क्या कहना चाहते हैं? जिला पदाधिकारी साहब से ये कहना चाहते हैं कि वो बीओ साहब पर ही जांच करे, जब वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है और आज तक जो कर अतिक्रमण मामला है तो इतना दिन तक बीओ साहब क्या कर रहे थे? बीओ साहब इनका सूचना आगे हम कह रहे बड़े पदाधिकारी क्यों नहीं दिए? इस तरह सूचना हम आपको बता रहे डॉक्टर सिद्धार्थ के पास ईमेल के जरिए भेजेंगे, सीएम को भी भेजेंगे और जिला पदाधिकारी को भेजेंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी भेजेंगे, ईमेल के माध्यम से कुछ भेजेंगे जी। और मेरा यही अंत में कहना है, एमडीएम हेडमास्टर साहब घर पे चला तो क्या इनकी जांच बीओ साहब नहीं किए थे आज तक के? क्या कर रहे थे बीओ साहब? इनकी जांच बीओ साहब क्यों नहीं किए और इनका रिपोर्ट बीओ साहब आगे क्यों नहीं दिए? तो एमडीएम जो स्कूल में नहीं बनता? नहीं बनता है हेडमास्टर घर, आप बच्चे से पूछिए, बच्चे इनका कहाँ बनता है? घर पर मिलता है उनके। यहाँ स्कूल मिलता है कि हेडमास्टर सब कुछ हो सकता कहाँ पे खाना खाते हैं? सर के घर पर खाना खाते हैं। अच्छा, स्कूल में खाना नहीं खाते हैं? अच्छा, खाना रोज बनता है यहाँ पर? जी, यहाँ कहाँ बनते स्कूल में? इसमें नहीं बनता, अच्छा, इसमें नहीं बनता है, कहाँ पर बनता है? सर के घर पर। अच्छा, कहाँ पर खाना बनता है? कहाँ पे बनता है खाना? सर के घर पर। देखिए, 1-2 बच्चे नहीं है, सभी बच्चे सारे बच्चे बाहर पीछे हैं। एक बच्चे। कहाँ पे खाना बनता है? कहाँ पे बनता है? कहाँ पे बनता है? कहाँ पे बनता है? कहाँ पे बनता है वो? अच्छा, खाना वहीं पे खाते हो? सर के घर पर है? कहाँ है सर का घर? यहाँ मस्जिद के पास है। अच्छा, कहाँ पे खाना खाते हो? घर पे। किनके घर पे? किनके घर पे खाना खाते हो? कहाँ पे खाते हो? चलिए, 1-2 बच्चे नहीं है, सभी बच्चे से बात किया और दम खाने में कभी पिलुआ रहता है, कभी कुछ रहता है, खाना कभी ढंग से नहीं बनता है। अच्छा, और सर को कंप्लेंट दिया जाता है, सर भी कुछ नहीं बोलते हैं, बस बोलते हैं कि बाकी का कुछ गलती है, बस हो जाता है, बोलते रहते कभी सर कुछ नहीं बोलते। खाना में चावल में पिलुआ रहता है जी। अच्छा, तो कंप्लेन नहीं करते हैं किसी के पास? करते हैं सर के पास कितने बार कंप्लेन कर चुके हैं, सर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। सच में पिलुआ रहता है जी, सच में? झूठ नहीं ना बोल रहा है? क्या कहना चाहेंगे मैडम? अभी बच्चे जो शिकायत कर रहे हैं कि खाना में पिलुआ रहता है, कीड़ा रहता है,
वही जो बच्चे हमसे भी आके बोलते हैं, खाना भी कितना बार हम लोग को दिखाए हैं, तो जो आपको देखेंगे तो हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग जो देखे हैं चावल में 2 बार देख चुके हैं कि कीड़ा मिला है। तो आप लोग जब बच्चे को जब खाना खिलाते हैं तो आप कीड़ा खिलाते हैं, तो इसमें जब बच्चे बीमार पड़ेंगे तो खाना इसमें बनता नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। घर पे बनता है, सर के घर पे खाना बनता है, स्कूल में नहीं बनता। जगह प्लास्टर करने का जगह ही नहीं है तो खाना कैसे बनेगा। चलिए मैं वरीय पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि यहाँ पर आकर के और खुद से जांच करें। हम रोशन जहाँ है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं जिस विद्यालय में भी पढ़ती हूँ यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ एक कमरा है और यहाँ आने जाने का रास्ता भी नहीं है और यहाँ चापाकल भी नहीं है। हमारे स्कूल की शिफ्टिंग यहाँ कराई गई है, वहाँ की स्थिति भी बहुत दयनीय है। वहाँ भी 2 ही कमरे हैं और वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है। अतः हमारे स्कूल की शिफ्टिंग अच्छे स्कूल में की जाए, नहीं तो इसी में रखी जाए। वो उसमें 20 से 25 वर्ष तक चला है। जब उसके पास अपना जमीन नहीं था, जब भवन बना तब उसमें शिफ्ट हुआ। इसलिए जब ये क्यों नहीं जा सकता है, जब वो उसमें चल सकता है तो ये क्यों नहीं चल सकता है। इस पर भी वरीय पदाधिकारी ध्यान दे।